Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2047, The Ziyu Sect, The Holy Sea's Son of a Bitch। हु चलो चलते हैं। इस जगह को आपके द्वारा एक मुक्के से खोल दिया गया था और मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, अन्यथा एक बार जब मैं समय और स्थान के अशांत प्रवाह में शामिल हो जाता हूँ तो मैं भी इसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन मुझे आपको बधाई देनी है, आप अमर रैंक के 6ठे रैंक के स्वर्गीय किमियागर का आकलन करने में सफल रहे हैं। फेंग लाओ की आवाज गर्व के विस्फोट में फूट पड़ी और अपने हाथ की एक बड़ी लहर के साथ वो जियाओ यान के साथ यहाँ से निकल गया और मूल क्षेत्र की ओर बढ़ गया। इस बार छोटी दुनिया में प्रवेश करने के लगभग 20 दिन बाद ही थे। छोटी दुनिया के विशेष अस्तित्व के अलावा बाहरी दुनिया में गुजरने के लिए धूप की एक छड़ी से भी कम समय लगा। और जब जियाओ यान वापस आया तो बाहर कुछ अन्य चीजें हुई। जुना और याओ शिगुई हॉल में बैठे थे जहां वे चुपचाप बैठे थे, जियाओ यान के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ समय बाद दरवाजे को अचानक 2 आंकड़ों द्वारा खोला गया था। जो लोग आए थे वे 2 आदमी थे। दोनों आदमी काफी सुंदर थे, लेकिन उनके पास कोई नहीं था। गर्व और अनियंत्रित रूप से नीचे देखने वाले रवैये के साथ श्रेष्ठता के अदृश्य अस्तित्व की तरह है। भाई देखो, जिस महिला लियू हाओ ने कहा वह आपके सामने है। पुरुषों में से एक ने चारों ओर देखा और पहले जुना को पाया। लियू हाओ के निर्देश उसके दिमाग में उभरने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। आप शियू संप्रदाय को 7 प्राचीन कुलों को छोड़कर पूरे डॉन महाद्वीप में शीर्ष बलों के रूप में भी माना जा सकता है। इस बार दवा कबीले त्योहार, मुझे आपके लिए एक व्यक्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गुजुना, प्राचीन कबीले के संत, वह प्राचीन कबीले की बर्फ में छिपी हुई है और लगभग कोई भी बाहरी व्यक्ति उसके बारे में नहीं जानता है। मैं आप दोनों को जांचने के लिए उसका चित्र दिखाऊंगा और याद रखूंगा कि मैं उसके हर कदम की रिपोर्ट करूं। औषधीय कबीले त्योहार समाप्त होने के बाद हमारे परम पावन व्यक्तिगत रूप से उन्हें एक बड़ा उपहार देंगे। ये छोटे उपहार हैं, आप उन्हें औषधीय कबीले त्योहार में उपयोग कर सकते हैं और इसका गुणक प्रभाव होगा। लियू हाओ के शब्द रहस्यमय और रहस्यमय हैं, लेकिन दोनों भाई केवल इस पर विश्वास करना चुन सकते हैं। आखिरकार वो संप्रदाय में 7 प्राचीन कुलों को पार करना चाहता है और वह पवित्र दर्शन की मदद के बिना नहीं कर सकता है। ये दोनों बड़े शेन यी हैं और दूसरे शेन होंग हैं, जो जियू संप्रदाय की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत हैं। इसके अलावा ऊपरी स्तर युवा पीढ़ी का सीमांकन अस्पष्ट है, लगभग 100 साल पुराना है। आखिरकार यहाँ तक कि एक मजबूत डोदी का जीवन बहुत लंबा है। यदि जीवन और मृत्यु की कोई सीमा नहीं है तो गिरना बेहद मुश्किल है। शेन होन की छाती पर एक चमकदार अल्केमिस्ट मेडल धीरे धीरे झिलमिला रहा था। बारीकी से देखते हुए एक विशाल अमर चरित्र दिखाई दिया और 5 सोने के सितारे उसे घेर रहे थे। सोने के सितारों के नीचे 3 चांदी के सितारे थे। असामान्य रूप से झिलमिलाहट। अमर रैंक 5वीं ग्रेड हेवन रैंक के शिखर पर किमियागर। ये सुंदर जवान औरत शेन होन काफी सुरुचिपूर्ण थे, एक सज्जन की तरह जुना की ओर धीरे धीरे गति कर रहे थे। उनकी आंखों में आज का जुना सुंदर और सुंदर है, जिसमें 3000 नीले रेशम स्वतंत्र रूप से लहराते हैं, एक तितली अल्फ की तरह शालीनता से नृत्य करते हैं, एक अवर्णनीय अमर स्वभाव के साथ। इस तरह की शर्मीली मछली और हंस और बंद चंद्रमा की शर्म के साथ, लगभग सही जेड जैसे अमर स्वभाव के साथ, शेन होन को पता था कि लियू हाओ उसके बारे में क्यों सोच रहा था। चलो चलते हैं, भाई जियाओ यान जल्द ही बाहर आ जाना चाहिए। जुना नहीं हिला, उसने शेन होन के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी आंखें थोड़ी सी घुमाई। समय समाप्त होने वाला था। बगल में अगरबत्ती पर धूप की छड़ी देख रही थी, तुरंत खड़ी हुई और दवा पत्थर के साथ दरवाजे पर वापस चली गई। शरीर ने अनगिनत मनुष्यों को आकर्षित किया। ये बदबूदार कुतिया, तुम वास्तव में मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मुझे आशा है कि यह मेरे हाथों में नहीं पड़ेगा, अन्यथा। इस लड़के को इस तरह से देखकर शेन होन की आंखों में गुस्से का निशान दिखाई दिया। वो एक गरिमापूर्ण अमर रैंक 5वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक वाले शिखर पावरहाउस हैं और शियू संप्रदाय में एक महान स्थान है।
अनगिनत महिलाओं ने उन्हें गले लगाया है, और यह उनका आशीर्वाद है कि वे उनके द्वारा देखे जा सकते हैं। ऐसा अज्ञानी व्यक्ति कैसे हो सकता है? औरत। बूम पापा। शेन होन के दिल में हिंसक और बुरे विचार शुरू ही हुए, तभी काले रंग की शर्ट पहने एक आदमी अचानक यहाँ दिखाई दिया, और फिर गर्म चुभने वाले दर्द के साथ एक जोरदार थप्पड़ प्रिंस शेन होन के गाल में रह गया। ये सब प्रकाश और चकमक पत्थर के बीच हुआ, जिससे शेन होंग और शेन यी की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, और लाल थप्पड़ प्रिंट दिखाई दिया। ये कौन है? यहाँ से चले जाओ। इस अकथनीय हमले और अपमान को महसूस करते हुए शेन होंग गुस्से में थे और गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं सके। 7 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स के शुरुआती चरण में अतुलनीय रूप से भयंकर परिभूमि आत्मा शक्ति और उनकी शक्ति निस्संदेह प्रदर्शन पर थी। अगली बार जब ऐसा कुछ होता है, तो यह इतना आसान सबक नहीं होगा। अगली बार मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा, तुम्हारी आत्मा को कठपुतली में परिष्कृत करूंगा, और हर दिन भयानक पीड़ा से पीड़ित रहूंगा। उससे दूर रहो। आतंक की एक भयानक सांस के साथ एक बेहद ठंडी हत्या का इरादा था, जो धीरे धीरे हॉल में काली शर्ट पहने आदमी से निकल रहा था। आप मुझसे इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत करने वाले कौन हैं? मैं एक गरिमा में अमर हूँ। गुलू। शेन होन की आंखें जम गईं। जियाओ यान के हमले और जानलेवा आभा का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने जियाओ यान की छाती पर पदक देखा, तो उन्होंने अपनी आवाज खो दी। 6ठी कक्षा का अमर रैंक पीक अल्केमिस्ट। रुको, वो विशालकाय हाथी? ये कैसे संभव है? इस पल में शेन होन के दिल में एक दुर्लभ झटका उभरा। एक फार्मासिस्ट के रूप में वह जियो यान के शरीर पर पदक के प्रकार से बहुत परिचित है। ये स्पष्ट रूप से 6ठी कक्षा के अमर रैंक के शिखर पर एक फार्मासिस्ट है, और वह विशाल हाथी सफलतापूर्वक मोड से गुजरने का उत्पाद होना चाहिए। कीमियागर जो सफलतापूर्वक मोड से गुजर सकता है, वह कीमिया कौशल और लड़ाकू शक्ति वाला राक्षस है। मुझे आशा है कि आप कुछ बेवकूफ चीजें नहीं करेंगे, या आप बस 8 सितारों को मार देंगे। आप लोगों में कुछ परिचित आभा है, उस लड़के को मेरे लिए बताओ। मेरी पत्नी का ध्यान मत पीटो, अन्यथा मैं निश्चित रूप से उसे बाद में पछतावा कराऊंगा। यू येन घुंघराले हो गए, और जियाओ यान की आकृति भी बाहरी दुनिया की ओर बढ़ गई। यह आदमी। शियाओ यान के शब्दों की श्रृंखला को सुनकर शेन होंग और शेन या ने भी एक ही समय में अपना सिर हिला दिया। वह और लियू हाउ को एक दूसरे के साथ कुछ करना चाहिए। यद्यपि हमें पवित्र संत के समर्थन की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे मजबूत व्यक्ति के खिलाफ लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपने अहंकार और क्रोध को रोकना चाहिए, अन्यथा ये हमारे संप्रदाय के लिए विनाशकारी झटका लाएगा। एल्डर शेन यी ने अभी जियाओ यान की कड़ी चेतावनी से कुछ अन्य चीजों को भी देखा, और तुरंत सड़क का आदेश दिया। हाँ, इस समय शेन होंग ने खंडन नहीं किया, और आश्चर्यजनक रूप से शांत था। यह आपके सामान्य आप की तरह नहीं है। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। मैं आपको 6ठी रैंक की अमर रैंक का आकलन करने के लिए ले जाऊंगा। जहां तक सफलता की बात है, यह आप पर निर्भर करता है। शेन यी ने अपना सिर हिलाया और बहुत ज्यादा सोचे बिना कहा, ठीक है। शेन होंग ने सिर हिलाया, लेकिन वह लंबे समय से उच्च पद पर हैं। ये पहली बार था कि जियाओ यान को इतना डराया और अपमानित किया गया था। नाराजगी के बीज पहले से ही उसके दिल में लगाए गए थे, और लियू हाउ ने चुपके से शेन होंग को बहुत सारे खजाने दिए। तबाही, मुझे डर है, इस संकीर्ण मानसिकता वाले शेन होंग के साथ भी बहुत कुछ करना है। मेडिसिन कबीले और पवित्र दर्शन की शक्ति आग और पानी की तरह है। पवित्र दर्शन का यहाँ बिल्कुल भी स्वागत नहीं है, और पवित्र दर्शन के शक्तिशाली लोगों को यूनलिंग पर्वत में प्रवेश करने देना असंभव है। यह वह तबाही थी जो जियाओ यान से संबंधित थी। तबाही या पुनर्जन्म, अभी भी अज्ञात। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2048, The Little Secret of Yao Shigi। भाई जियाओ यान, क्या तुम ठीक हो? कुछ मिनटों के बाद जुना और जियाओ यान आसानी से सेना में शामिल हो गए, और जुना भी उदासीन उपस्थिति से जियाओ यान के बगल में एक सक्रिय अल्फ की तरह हो गया, यहाँ तक कि जब वह जियाओ यान की छाती पर मेडल ऑफ अल्केमिस्ट में पहुंचा, तो उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था।
ये परी बहन पहले और बाद में इतनी अलग क्यों है? याओ शिगुई ने जुना को इस तरह से देखा और चिल्लाए बिना नहीं रह सका और कहा, लेकिन अगर वह जानता था कि शेन होंग और शेन होंग के साथ अभी क्या हुआ है, तो उसका एक अलग रूप हो सकता है। चलो पहले घर पर वापस जाओ। कुछ ही दिनों में याओवांग सिटी में एक दुर्लभ नीलामी कार्यक्रम होगा। याओजू त्योहार से पहले यह आखिरी वार्म अप होगा। चलो खरीदारी करते हैं। जियाओ यान आकस्मिक रूप से मुस्कुराया और वे तीनों तुरंत समूह में शामिल हो गए। उन्होंने धीरे धीरे अल्केमिस्ट एसोसिएशन छोड़ दिया और याओ शिगुई के नेतृत्व में हवेली की ओर बढ़ गए। हालांकि जियाओ यान ने अभी सामने का पैर छोड़ा था और उनके पिछले पैर की कहानी फेंग लाओ द्वारा उच्च स्तरीय याओ कबीले के कानों में वापस पारित की गई थी और आहों के विस्फोट के बिना नहीं रह सका, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाओ यान अज्ञात था और अब याओ कबीले औषधीय कबीले भव्य समारोह की तैयारी करने के लिए घबरा गया था। स्वाभाविक रूप से जियाओ यान से बात करने के लिए कोई समय या अतिरिक्त ताकत नहीं थी। और भी लियू हाओ ने पहले से ही पवित्र दृश्य में एक अत्यंत भयानक बल लाया है और 2 टीमों में विभाजित किया है। एक टीम ने व्यक्तिगत रूप से सोल पैलेस के सभी अवशेषों को मार डाला और दूसरी टीम यहां आई, हालांकि वे दवा के कारण थे। कबीले के कुछ कनेक्शन थे और यूनलिंग पर्वत में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन विशाल यूनलिंग पर्वत पहले से ही उनके द्वारा घिरा हुआ था और आंतरिक प्रतिक्रिया के रूप में शियू संप्रदाय से शेन होन को जोड़ने के साथ लियू हाओ जल्दी में नहीं थे, क्योंकि बाकी सिर्फ समय था। समस्या है मेडिसिन किंग सिटी में जियाओ यान का निवास। मूल रूप से जियाओ यान और उन तीनों ने याओ शिगुई के नेतृत्व में सौंपे गए निवास की ओर रुख किया। जियाओ यान ने अल्केमिस्ट का पदक दिखाने के बाद उन तीनों को 100 मीटर के क्षेत्र के साथ एक हवेली सौंपी गई थी। सभी प्रकार की सामग्री आसानी से उपलब्ध थी। अभी भी बहुत सारी नौकरानियां उसका इंतजार कर रही हैं। इस तरह की लिखावट को दूसरों से ईर्ष्या करने वाला कहा जा सकता है, लेकिन इसे देखने के बाद बाहरी लोग केवल गुप्त रूप से अपनी जीभ को सूंघ सकते हैं। आखिरकार अमर रैंक के 6ठी कक्षा के अल्केमिस्ट की पहचान अधिकांश पावरहाउस को झटका देने के लिए पर्याप्त है। नीलामी शुरू होने में अभी 5 दिन बाकी हैं। शियाओ यान इन दिनों नीलामी के लिए फंड तैयार कर रहे हैं। आखिरकार आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। याओजू नीलामी में नीलाम की गई वस्तुएं बिल्कुल अद्वितीय हैं, इसलिए आवश्यक धन अब सोने के सिक्कों की संख्या जितना सरल नहीं है और कई चीजें वस्तु विनिमय की कीमत पर की जाती हैं। हालांकि कुछ खोज के बाद जियाओ यान अपनी आंखों को काला किए बिना नहीं रह सका। जाहिर है बहुत कम चीजें थी जिन पर वह अपना हाथ डाल सकता था, इसलिए वह इस पर एक नजर डालने के लिए तैयार था। ये युवक काफी स्मार्ट है, जो जुना को काफी प्यार करता है, और क्योंकि जियाओ यान और जुना बहुत प्यार करते हैं, याओ शिगुई भी महसूस कर सकता है कि दोनों उसके दिल के नीचे से उसके प्रति दयालु हैं, इसलिए उसके दिल में कुछ छोटे रहस्य धीरे धीरे सामने आते हैं। भाई जियाओ यान, मुझे पिछले 3 दिनों में याओ शिगुई के शरीर में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं? जुना ने पिछले कुछ दिनों में जियाओ यान को बहुत परेशान नहीं किया है, और यहाँ जाने के बाद से जियाओ यान ने याओ शिगुई को उसकी सख्त देखभाल करने का निर्देश दिया है। ऐसा लगता है कि यह युवक शियाओ यान को काफी चिंतित करता है। मैंने सम्राट यान रिंग की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन मुझे लगता है कि इस आदमी के शरीर में बहुत सारे रहस्य हैं। हम उस दिन तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाता। मुझे चिंता है कि कुछ होगा, इसलिए हमें उसे उस गोली को पहले से खाने देना चाहिए। शियाओ यान ने कहा। लेकिन क्या इस तरह से कोई सीक्वल होगा? जुना ने भी आश्चर्य किया। नहीं, आज या कल का समय निकाल, शियाओ यान ने कहा। डोंग डोंग डोंग। इससे पहले कि जियाओ यान अपने शब्दों को समाप्त कर पाता, दरवाजे पर दस्तक हुई। हाँ, जैसे ही दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, जियाओ यान और जुना ने एक दूसरे को देखा और भयंकर हत्या का इरादा उभरा। यद्यपि यह याओ वांगचेंग है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कुछ अज्ञानी लोग गुप्त रूप से गोली मार देंगे। बड़ा भाई, बहन परी, यह मैं हूँ।
दरवाजे के बाहर याओ शिगुई बेहद बदसूरत लग रहा था। उसका चेहरा पीला और कमजोर था और ठंडे पसीने की बूंदें निकलती रहीं और यहाँ तक कि उसके मुंह के कोने भी बर्फ बैंगनी हो गए। क्या बात है? शियाओ यान ने दरवाजा खोला और याओ शिगुई की स्थिति देखी। वह वहीं सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसने तुरंत अपनी कलाई पकड़ ली और क्यूई से लड़ने की एक स्थिर धारा में भेज दिया। इसके अलावा उनकी आत्मा की शक्ति उभरी। शरीर में लौटने वाली दवा पथरी की असामान्यता। हालांकि जियाओ यान की प्रतिशोधी ऊर्जा ने उनके शरीर में लौटने वाली दवा के पत्थर की स्थिति को हल नहीं किया, लेकिन इसे बढ़ा दिया और उनकी आत्मा शक्ति की खोज निष्फल थी। बड़े भाई, बहन परी, मुझे एक पुरानी समस्या है। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। याओ शिगुई हर तरफ कांप रहा था और मुश्किल से कुछ शब्दों को निचोड़ा। चलो चलते हैं। जियाओ यान और जुना ने एक दूसरे को देखा और तुरंत उन्होंने याओ शिगुई का समर्थन किया और धीरे धीरे हवेली छोड़ दी। वे एक सुनसान सड़क पर चले गए और तुरंत एक बहुत ही छिपे हुए गुप्त मार्ग के माध्यम से याओवांग शहर छोड़ दिया। ये गुप्त मार्ग बेहद संकीर्ण है और मकड़जाल के बिना गुप्त मार्ग को देखते हुए ये स्पष्ट है कि कई वर्षों के निशान हैं और जियाओ यान की जांच के अनुसार ऐसा लगता है कि गुप्त मार्ग में याओ शिगुई की एक धुंधली सांस है, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य आभा नहीं है। ये गुप्त अंश याओ शिगुई को पता होना चाहिए। ये कहाँ है? लगभग 1 घंटे के बाद जियाओ यान और दोनों याओ शिगुई के नेतृत्व में याओवांग शहर छोड़ दिया और एक अजीब जगह पर आ गए। अंधेरे रास्ते से निकलने के ठीक बाद उन दोनों की दृष्टि में जो दिखाई दिया वह एक पहाड़ की चोटी थी। पहाड़ की चोटी बादलों और धुंध से घिरी हुई थी। एक कांस्य प्रतिमा धीरे धीरे उस पर खड़ी हो गई। कांस्य प्रतिमा एक बूढ़े आदमी की तरह थी जो दवा को परिष्कृत कर रहा था। यूयू रीडिंग www.okanshu.com की आंखें और सभी का ध्यान कांस्य प्रतिमा से बहुत दूर एक दवा तिपाई पर केंद्रित था, और कांस्य प्रतिमा और चट्टान के आकार की दवा कॉल्ड्रॉन के चारों ओर एक प्राचीन हरी लहर एक गठन की तरह है जो पूरी तरह से छिपी हुई है और कफन में डूबी हुई है, जिसमें एक बहुत ही प्राचीन और लंबे समय तक चलने वाली आभा है। ये है कौन सी जगह? जियाओ यान बुदाबुदाने से खुद को रोक नहीं सका। बड़े भाई, बहन परी, ये यूनलिंग पर्वत में एक निश्चित चोटी है। मेरे सामने क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक आवाज होती है जो मुझे यहाँ आने के लिए कहती है। याओ शिगुई का शरीर अभी भी बीमार था और उसने धीरे धीरे कुछ शब्द बोले। अंदर जाओ। जियाओ यान ने चारों ओर देखा और तुरंत निर्धारित किया कि कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं था। वह याओ शिगुई और जुना को अपने साथ ले आया और एक झटके में पहाड़ की चोटी और समतल जमीन में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने इस जगह पर कदम रखा, याओ शिगुई की स्थिति में अचानक सुधार हुआ। उसी समय उनके शरीर में एक दुर्लभ हरी ऊर्जा धीरे धीरे बह गई और तुरंत कांस्य प्रतिमा में डाल दी गई। ये यूनलिंग पर्वत में एक छिपी हुई पर्वत चोटी है। पहाड़ की चोटी कई 100 मीटर समतल जमीन को छूती है, लेकिन कांस्य प्रतिमा और हरी दवा तिपाई अंतहीन रहस्य को प्रकट करती है। यह एक भयानक गठन द्वारा बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग है। चलो, बस यहाँ की हवा में दुर्लभ जीवन शक्ति से भरी है और इसे सुनना चौंकाने वाला है। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2049, Another Mystery। यहाँ ये दवा कबीले में कुछ शक्तिशाली लोगों के कब्रिस्तान की तरह लगता है, लेकिन प्राचीन जाति के हर पावरहाउस को गिरने के बाद प्राचीन जाति में पावरहाउस द्वारा अपने स्वयं के मकबरों में भेजा जाएगा और बाहरी दुनिया में जीवित रहने का कोई मौका नहीं है। ये वास्तव में अजीब है, स्लिम, और आसपास की हरी ऊर्जा भी काफी पवित्र है और सुंदर आंखें लगातार मुड़ रही हैं, गठन से ढके इस पहाड़ की चोटी को देख रही हैं और बुदबुदाया यह एक गुप्त जगह है जिसे केवल मैं जानता हूँ। मैं बचपन से ही कमजोर और बीमार रहा हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन सी बीमारी है। जब तक मैं यहाँ आता हूँ, मैं इसे ठीक करने में सक्षम हूँ और मेरे दिमाग में हमेशा एक सुस्त आवाज होती है जो मुझे बताती है कि रहस्य शायद कांस्य प्रतिमा और दवा कॉल्ड्रॉन में छिपा हुआ है। दुर्भाग्य से मेरी ताकत इसे खोलने के लिए बहुत कमजोर है।
बड़ा भाई, बहन परी, कृपया मेरी मदद करें। याओ शिगुई की आंखों ने बॉस अर्जित किया, और उसने आखिरकार उस रहस्य को प्रकट किया जो वह अपने दिल में छिपा रहा था। इन कुछ दिनों के दौरान याओ शिगुई भी उन दोनों के साथ था। मुझे अपने शरीर पर एक लंबे समय से खोए हुए रिश्तेदार भावना का निशान मिला, इसलिए मैंने उस छोटे से रहस्य को बताया जो मेरे दिल में था। चिंता मत करो, बड़ी बहन और बड़े भाई आपकी मदद करेंगे। जुना ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, थोड़ा वापस जाओ, मैं एक नजर डालूंगा। जियाओ यान ने अपने सामने कांस्य प्रतिमा को देखा, और फिर कदम से कदम मिलाकर चला गया। जब मैं अभी कांस्य प्रतिमा के पास आया, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। कांस्य प्रतिमा का पूरा शरीर स्वाभाविक रूप से उकेरा गया था, और मैं किसी भी दोष का पता नहीं लगा सका। बूम! एक ध्वनि के साथ जियो यान का पूरा शरीर एक एम्बर लौ से प्रज्वलित हो गया, जिसने आसानी से कांस्य प्रतिमा को कवर किया। पिंपल्स! उस समय तांबे की मूर्ति जो हर समय शांत थी, अचानक कांप गई, और तांबे के टुकड़े धीरे धीरे बिखर गए और कच्चा से गिर गए। एक आवाज के साथ कांस्य प्रतिमा बिखर गई, और टूटी हुई कांस्य प्रतिमा के पैर में एक अंधेरा मार्ग दिखाई दिया। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ जाता है, लेकिन एक और रहस्य है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सपना देखा था। मेरा अनुसरण करो। इस पल में याओ शिगुई को कुछ याद आया था, और काफी आश्चर्यचकित था, और फिर उसकी आकृति अंधेरे मार्ग में कूद गई। उसके सामने का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह अतीत में अक्सर सपना देखता था, लेकिन सपना बेहद अस्पष्ट था, और कांस्य प्रतिमा के नीचे गुप्त मार्ग का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए याओ शिगुई को वापस करने के लिए इतना उत्सुक था कि उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि इस मामले में एक और रहस्य हो सकता है, और रहस्य नीचे छिपाया जाना चाहिए। उसने थोड़ी देर के लिए अपना इंच खो दिया, और सीधे उस पर गोली मार दी। फॉलो अप करें, नीचे दिए गए खतरे से सावधान रहें। जियाओ यान ने सिर हिलाया और जुना के साथ प्रवेश किया। जियाओ यान की आत्मा शक्ति ने बेहोश होकर नीचे एक अच्छी भयानक ऊर्जा महसूस की। उस ऊर्जा का स्तर निश्चित रूप से 8 था। जुना सामने था और जियाओ यान पीछे था। शियाओ यान की आंखें हर समय सतर्कता के साथ चारों ओर देख रही थीं। पहाड़ की चोटी और अनगिनत जीवंत आभा के चारों ओर गठन की सुरक्षा के अलावा, जियाओ यान ने फैसला किया कि यह जगह शायद एक खजाना थी। जियाओ यान ने अपनी सांस को दबा दिया, और यहाँ तक कि उसकी सांस भी बेहद हल्की हो गई, और उसके कदम धीरे धीरे नीचे गुप्त मार्ग की ओर चले गए। कांस्य प्रतिमा के नीचे का मार्ग स्पष्ट रूप से एक विशाल गुफा की तरह है। गुफा धूल और खरपतवार से ढकी हुई है। जाहिर है, कई वर्षों से कवर किए गए निशान हैं। हालांकि जियाओ यान ये भी निष्कर्ष निकाल सकता है कि नीचे दी गई चीजों को संरक्षित किया जाएगा। बहुत पूरा, क्या अजीब जगह है। चारों ओर कुछ मजबूत जीवन सांसें हैं, और यहाँ तक कि यहाँ कुछ खरपतवार असाधारण रूप से मोटे हैं। मुझे डर है कि कुछ साल बिताने के बाद वे सभी कलिसिया की आत्माओं में बदल जाएंगे। दोनों ने दवा के पत्थर का पीछा किया और हर जगह गुफा में लौट आए। रैंप के बाद उन दोनों के सामने काफी विस्तृत क्षेत्र के साथ एक छोटी सी घाटी दिखाई दी। गुफा के केंद्र में यह एक दुर्लभ छोटी घाटी है। घाटी क्यूमुलस बादलों की एक परत की तरह है, जो हरे भरे पेड़ों और खरपतवारों से घिरी हुई है, जो एक अजीब वातावरण को प्रकट करती है। और घाटी में क्यूमुलस बादलों के ऊपर ग्रे प्रकाश का एक समूह थोड़ा झिलमिलाता है, और इसकी हर झिलमिलाहट एक अत्यंत राजसी जीवन शक्ति लाएगी। ऐसा लगता था कि यह यहाँ खजाना था। यहाँ निश्चित रूप से कुछ अजीब है। यहाँ प्रवेश करने के ठीक बाद जियाओ यान ने देखा कि उसके आसपास का तापमान अचानक गिर गया था, और तुरंत विस्मयकारी उतार चढ़ाव की एक लहर उसके दिल में भर गई, और वह याओ शिगुई पर गर्जने से खुद को रोक नहीं सका। खिलखिलाकर हंसते हैं, लेकिन जियाओ यान की दहाड़ का सामना करते हुए याओ शिगुई ने यहाँ छिपे खतरों और छिपे खतरों को नजरअंदाज करते हुए अपना दिमाग खो दिया था, और सीधे घाटी में क्यूमुलस बादलों पर ग्रे लाइट पर चला गया। भाई जियाओ यान, जुना ने अपनी आंखें घुमाई, स्वाभाविक रूप से यहाँ की विचित्रता से अवगत। उसकी रक्षा करो। शियाओ यान का शरीर भूत की तरह तेज था,
उसके चारों ओर का शून्य अचानक खुल गया और उसका शरीर उसमें डूब गया। जब डू दिखाई दिया तो वह पहले से ही याओ शिगुई के पक्ष में आ गया था, उसे स्तब्ध कर दिया और उसे वापस लाया। दा ऐसा लगता था कि जियाओ यान और याओ शिगुई के कार्यों ने कुछ भयानक प्राणी को परेशान कर दिया था और भयानक राक्षसों की गर्जना ने पूरी घाटी को भर दिया था। उस समय पूरी घाटी में अनगिनत पेड़, खरपतवार और यहाँ तक कि मिट्टी भी चुपचाप रंगकर नीचे आ जाएगी। वे किसी प्रकार के भयानक प्राणी के पुनरुद्धार का स्वागत करते प्रतीत होते हैं और पूरी घाटी अचानक अंधेरा हो जाएगी और आप अपनी उंगलियों को नहीं देख सकते हैं। आओ यहाँ से चले जाओ। तेज हवा को महसूस करते हुए जियाओ यान ने अपना सिर घुमाया और जुना पर दहाड़ा। मामले को स्पष्ट करने से पहले अतिरिक्त परेशानी न करें। सभी सड़कें अवरुद्ध हैं, दरार आने में 1 मिनट लगेगा। जुना ने सतर्क नजर से कहा। ऐसा लगता है कि यह एक परीक्षण है। जियाओ यान ने शब्दों को सुनते ही अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसका पूरा शरीर उज्ज्वल हो गया और एम्बर लो धीरे धीरे उठ गई, जिससे पूरी अंधेरी घाटी रोशन हो गई। घाटी के केंद्र में गोलाकार क्यूमुलस बादल के किनारे पर दर्जनों मीटर के शरीर के आकार के साथ एक चांदी का प्राणी राजसी और राजसी था। विशाल जानवर की आंखों में अवमानना का स्पर्श और उन्हें घूरने के लिए खून के प्यासे इरादे थे, जिससे वे चौंक गए। www.matolanovel.com पूरे शरीर में बाल अनैच्छिक रूप से खड़े हो जाते हैं, जैसे कि दुश्मन का सामना कर रहे हों। यह एक जादुई जानवर था, बेहद घने चांदी के बालों वाला प्राणी। इसने एक अत्याचारी उत्पीड़न और ताकत की भावना को प्रदर्शित किया। इसकी भारी सांस में धूल, गहरे रंग की जानवरों की आंखें और चांदी के बाल भी थे। इसके शरीर को देखकर यह बिल्कुल इंसान की तरह दिखता है। स्वस्थ अंगों, हाथों, पैरों, आंखों और नाक के साथ, अगर उसके पूरे शरीर पर चांदी के बाल नहीं होते, तो मनुष्यों से अंतर बताना बेहद मुश्किल होता। ये है 3 टाइटन्स के बीच टाइटन, शियाओ यान ने सामने वाले जीव को देखते हुए कहा, और बड़े आश्चर्य से कहा। यहाँ तक कि इस आदमी से निकलने वाली मोटी आभा पर भरोसा करते हुए जियाओ यान ने स्पष्ट रूप से एक टाइटैनिक मैमथ को महसूस किया, जो कि अल्केमिस्ट के पिछले मूल्यांकन में सामना किए गए टाइटन मैमथ से कम नहीं था। याओ कबीले में उन्होंने टाइटन मैमथ और टाइटन विशाल का लगातार 2 बार सामना किया। शियाओ यान को विश्वास नहीं था कि यह आकस्मिक था। जाहिर है, इन 2 दिग्गजों की उपस्थिति में याओ कबीले के साथ कुछ सूक्ष्मताएं हो सकती हैं। रिश्तेदार। जियाओ यान के दिमाग में एक पागल विचार घूम रहा था। उदाहरण के लिए, कुछ संदिग्ध साजिश के लिए याओ परिवार ने यूनलिंग पर्वत की छाया में टाइटन मैमथ और टाइटन दिग्गजों को उठाया या खेती की।